हेलो एस्पेंस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद नितिन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल और अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ के जाना है और एग्जाम के पहले एमसीक्यू जरूर सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एस्पेंस, हमारा पहला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार परियोजना या जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी सातवीं। एस्पेंस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जवाहर रोजगार परियोजना या जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास करना था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1989 में शुरू की गई थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन था। दोस्तों, यह चार्ट आपको एग्जाम के पहले जरूर एक बार देख के जाना है, कब कौन सी योजना शुरू की गई थी और उसका टाइम पीरियड क्या था। एस्पेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ऑप्शन सी राव मनमोहन मॉडल, ऑप्शन डी बम्बई प्लान। तो एस्पेंस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन बी। यह मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का आधार था। इस मॉडल में बचत दर यानी सेविंग रेट को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया था। इसका उद्देश्य निवेश को बढ़ाना था और इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र और सिंचाई परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ऑप्शन बी गार्डगिल फार्मूला, ऑप्शन सी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन डी दयाराम साहनी मॉडल। एस्पेंस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महालनोबिस मॉडल। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का आधार महालनोबिस मॉडल था। इस मॉडल में भारी उद्योगों यानी हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पूंजीगत वस्तु उद्योगों को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। उद्देश्य था कि भारत लंबे समय में आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट और औद्योगिक रूप से सशक्त बने। इस मॉडल के कारण इस्पात, मशीन निर्माण, स्टील इंडस्ट्रीज भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत खड़ी हुई थी। टाटा स्टील और अन्य उद्योग, मशीन निर्माण, इंजीनियरिंग, भारी उद्योगों का विकास तेजी से इस समय हुआ था 1956 से 1961। औद्योगिकरण इसके उद्देश्य थे। औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, भारी उद्योगों की स्थापना करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और दीर्घकालीन आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। एस्पेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। एस्पेंस, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। तो 1969 पे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। इसरो की स्थापना से पहले भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी INCOSPAR के अंतर्गत संचालित होता था। इसरो की स्थापना का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को दिया जाता है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गरीबी हटाओ
का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। एक्सप्लेन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय की थी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 था। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इस अवधि में गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के तहत के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। एस्पेरेंस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बाद ही 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह निर्णय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश प्लान हॉलिडे चला। इसलिए राष्ट्रीयकरण तृतीय योजना के बाद हुआ। उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की शुरुआत भी हो रही थी। इस समय क्या क्या हुए थे? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की डेट आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है, 19 जुलाई 1969। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रीयकृत बैंक टोटल 14 और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ये सब चीजें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ए अमेरिका, बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्रेस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। भारत ने आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की अवधारणा सोवियत संघ को अब रसिया बोलते हैं, यानी सोवियत संघ, यूएसएसआर। सोवियत संघ ने 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। भारत ने स्वतंत्रता के बाद नियोजित आर्थिक विकास के लिए इस प्रणाली को अपनाया। 15 मार्च 1950 को योजना की स्थापना की गई। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोवियत संघ ने आर्थिक नियोजन की अवधारणा दी। प्रथम योजना आयोग की गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मानवेंद्र रॉय, सी सीवन नारायण अग्रवाल, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है एक्सप्रेस ऑप्शन बी मानवेंद्र नाथ रॉय। पीपल्स प्लान 1944 में एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने प्रस्तुत किया था। इस योजना में कृषि और उपभोक्ता उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, आय का समान वितरण और जन कल्याण था। एक्सप्रेस, इस टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़े। जैसे बॉम्बे प्लान के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला सहित 8 उद्योगपति। 1944 का यह प्लान है। पीपल्स प्लान भी 1944 में एम.एन. रॉय ने दिया था। और गांधीयन प्लान, गांधीवादी विचारधारा, सीवन नारायण अग्रवाल। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय दर्शन से प्रेरित। इसको जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन, प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? अभी हमने ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का उचित उपयोग करके आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही प्रधान अध्यक्ष होते हैं।
2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की गाडगिल योजना भी कहा जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना ऑप्शन ए है, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर सी नहीं है तीसरी, इसका सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। मिस्टेक हो गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर डी.आर. गाडगिल के नाम पर रखा गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास के साथ स्थिरता, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और आत्मनिर्भरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय, और ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय। एक्सपीरियंस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से 1967 के आसपास हुई थी, लेकिन इससे चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 के दौरान व्यापक रूप से लागू और प्रोत्साहित किया जाता है। इस अवधि में उच्च उपज वाली किस्मों H/V सीड्स, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई सुविधाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग बढ़ाया गया था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। तो एस्पेंस कुछ इंपॉर्टेंट MCQ थे पंचवर्षीय योजना से संबंधित। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक करें, और जो कुछ समझ में ना आया हो और आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।